उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा संविधान बचाओ को लेकर जन जागरण अभियान के तहत कई दिनों से गांव-गांव, शहर-शहर भाजपा की जन विरोधी और संविधान को मिटाने की नीति लेकर समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकाल रही थी, जिसके समापन के अवसर पर मैनपुरी के विधानसभा करहल क्षेत्र में साइकिल यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन एवं अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से बधाई देने के अपने कार्यकर्ताओं के बीच मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव पहुंची, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। इस दौरान वो मीडिया से भी रूबरू हुई, जहां उन्होंने प्रत्येक पत्रकारों के सवालों का जवाब बारी-बारी से दिया। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे हमारे युवा साथियों ने इसमें साइकिल यात्रा में सहयोग किया है और गांव-गांव में साइकिल चलाई है और लगातार संविधान के संरक्षण की जो लड़ाई है वह चलती आई है। पिछले चुनाव में हमने देखा और आगे भी चलती रहेगी। मैं बेरोजगारी पे बात कर रही मैं समझती हूँ जो बेरोजगारी है वो अपनी चरम सीमा में, जिस तरह की बातें और झूठी बातें कही गई मौजूदा सरकार द्वारा कि उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश आ रहा है। अगर किसी प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश आता है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगती हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगती है, वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो मैं समझती हूँ अपने आप रोजगार के अवसर होते हैं। लेकिन इस सरकार में मैं समझती हूँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पूरी तरह हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह नाकाम है। इसी के साथ अगर हम सड़कों का हाल देख लें, सड़कों का हाल क्या है ये हम सब जानते हैं और ये जनता जान रही है। गांव-गांव तक सारी सड़कें खराब पड़ी हैं, लेकिन ये सरकार अपनी आंखें मूंद कर बैठी है। मैडम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का विवादित बोल सामने आया है। अखिलेश जी के बयान के बाद योगी जी कुत्ते की पूंछ वाले बयान इस बातें कर रहे हैं। मैंने ये बयान नहीं सुना है और सबको ये समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की क्या भाषा शैली है और वो किस तरह के विवादित बयान लगातार देते हैं। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इस बात की टीस है उनको कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने जो परफॉर्मेंस रहा है और जो सीटें जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस बात से उत्तेजित महसूस हुए। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मछली के तेल और जानवर की चर्बी मिलाने पर क्या कुछ बोली डिम्पल यादव, आइए सुनते हैं। क्योंकि जो घी आ रहा था वो घी इम्पोर्ट होके आ रहा था बाहर से। जब बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहा था तो ये जो जांच बैठी है तो ये बहुत ही गलत बात है, फूड अडल्ट्रेशन की बात है। और कहीं ना कहीं फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन पर डिम्पल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कितना सत्य बोलती है वो किसी से छुपा नहीं है। उनका सत्य धरातल पर कितना दिख रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, वहीं हरियाणा का चुनाव पहले करा रही है। अगर उनकी पार्टी को कहीं से भी वो बेहतर स्कोप दिखता है भारतीय जनता पार्टी को, अगर इन बातों को जो कहती है ये तो वो लागू करती है, और अगर स्कोप नहीं दिखता तो वो लागू नहीं करती। जहाँ एक तरफ बड़े नेता वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रहे हैं, वहीं हरियाणा का चुनाव पहले करा रहे हैं। उपचुनाव का भी कोई डेट निर्धारित नहीं हुई है। वही महाराष्ट्र के चुनाव जो नवंबर में होने हैं उसकी भी कोई डेट आज तक नहीं आई है। तो मैं समझती हूँ कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के बहुत फर्क है, और जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुँचाएगी खाली ये उस नियत और उस नीति से काम करेगी। सरकार की मैं समझती हूँ सच बोलने पे जिस तरह पत्रकारों पे मुकदमे हो रहे हैं, जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे हो रहे हैं, तो ये दिखाता है कि किस तरह ये लोग पूरी तरह लोकतंत्र को कहीं ना कहीं नष्ट करने का काम कर रहे हैं और इसी मानसिकता से काम कर रहे हैं और ये नहीं चाहते हैं कि जनता के बीच में सच्चाई आए। मैडम, जब इलेक्शन आता है तो भाजपा भगवान को लेकर वोट की राजनीति करती है। इस बार अयोध्या ने भगवान ने ही भाजपाइयों को नकार दिया है और लगातार नकारेगी, आप देखिएगा आने वाले समय। अभी तक राम का नाम लेते थे, अब जय श्री कृष्णा कहने लगे, मथुरा को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मैं समझती हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सांप्रदायिक राजनीति है, लेकिन समाजवादी पार्टी समुदाय की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की राजनीति करती आई है और करती रहेगी। एक कार्यकर्ता है और ज्यादा भी है फतेहपुर हाँ जी, हाँ जी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सुसाइड करने की कोशिश की, आरोप ये है बात को उतना परेशान कर रहा है, सुसाइड करने पर मजबूर। हम लगातार देख रहे हैं किस तरह का पुलिस का रवैया लोगों की तरफ है, किस तरह हीन भावना से आदेश अनुसार पुलिस भी काम कर रही है। यहाँ पुलिस वालों को देश की सेवा करनी चाहिए और देश जन जन से बनता है। तो मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है जिस तरह से कार्य कर रही है और जनता देख रही है, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं भाप रही है इन सब बातों को, जनता देख भी रही है, समझ भी रही है और समय आने पे आप देखेंगे कि किस तरह परिणाम आएंगे। राजनीति से जुड़ी और खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।